हाय दोस्तों, कैसे हैं। फोनेटिक्स में हमारा थर्ड लेक्चर है और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में लेक्चर नंबर 2 है। फ्रिकेटिव्स की बात हो रही थी, सॉरी लेबियोडेंटल्स की बात हो रही थी। लेबियोडेंटल अपर टीथ और लोअर लिप जब आप करते हैं तो एडम्स एप्पल पे वाइब्रेशन होती है, तो ये क्या हो गया, वॉइस्ड हो गया, और फा में बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, एक और बात आपको बता दें, पीएच से जो लफ्ज स्टार्ट होते हैं वहाँ भी फा का साउंड प्रोड्यूस होता है। फोटो जीएच पे एंड हो रहे हैं, लेकिन फा का साउंड है लाफ। अब बात होगी इसके बाद डेंटल साउंड की। डेंटल साउंड जो है रशियन में नहीं है, हम आपको रशियन और इंग्लिश दोनों के कॉन्सोनेंट साउंड्स बता रहे हैं। तो कौन कौन से साउंड्स आएंगे, जब अपर टीथ लोअर टीथ के दरमियान में टिप ऑफ टंग लगेगी तो साउंड प्रोड्यूस होंगे। जिसे अरेबिक साउंड भी कहते हैं, जिसे आप थीटा भी कहते हैं, और दूसरा तो दैट में आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप टिप ऑफ टंग दो उंगलियां रखेंगे एडम्स एप्पल पे, तो साउंड प्रोड्यूस होगी बिल्कुल वॉइसलेस, तो वो सिन यानी कि का साउंड है। दूसरा तो वो कौन सा साउंड है, वो वॉइस्ड है, वाइब्रेशन होती है। तो ये जो डेंटल साउंड्स हैं या इंटरडेंटल इसे कह लें, ये रशियन लैंग्वेज में नहीं है। सा असा सा असा जा अजा जा अजा। के बाद बारी आएगी एल्व्यूलर रिज की, जो आपके अपर टीथ के बिल्कुल पीछे है। उभरा हुआ जो गोश्त अपर टीथ के पीछे है वो एल्विलाई कहलाता है, उसे एल्व्यूलर रिज कहते हैं। और साउंड उस पर जो प्रोड्यूस होते हैं कैसे होते हैं, जब आपकी टिप ऑफ टंग उस एल्व्यूलर रिज को टच करती है अपर टीथ के बिल्कुल पीछे वाले गोश्त को, तो वो एल्व्यूलर होते हैं। कौन कौन से, ट, ड, न, और इंग्लिश आर, और रशियन और एल, जिसे आप एल का साउंड कह सकते हैं। ये डार्क एल भी है और लाइट एल भी है। लाइट जब स्टार्ट पे होगा लाफ, और डार्क जब एंड पे होगा फील। डील चल रही है ना आजकल सियासत की, तो बिल्कुल इसी तरह। अब टा से कौन सा साउंड, डा से, ये अब आपको बताते हैं। तो एस एंड टी जो इसमें है वो वॉइसलेस है, बाकी आप प्रोड्यूस करेंगे ना यहाँ एडम्स एप्पल पे उंगली रख के, तो वॉइस साउंड है, वाइब्रेशन होगी। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आपको टी के साउंड प्रोड्यूस करें, ट्यून, वेली, ठीक है, तो स्नूज, तो इसमें वैसे लॉन्ग वाउल भी आ रहा है, वो आपको आगे चल के बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट एल्व्यूलर साउंड की, जो एल्व्यूलर रिज के बिल्कुल पीछे जब आपकी ज़ुबान लगती है। कौन कौन से हैं, ये हैं शिप, मेजर, विजन, ठीक है। इसके बाद बात होगी चा, चिल, और ये रशियन में ये तीनों हैं। और जो जा का साउंड है, जिस तरह डी और उसके आगे 3 होता है, आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये जंप, ये सिर्फ इंग्लिश में है। बाकी 3 साउंड शा, और चा, ये तीनों रशियन में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। इसके बाद जो जगह आती है वो रेट्रोफ्लेक्स साउंड है। आपको बताया था रेट्रोफ्लेक्स, एपिग्लोटल और फेरेंजियल साउंड्स और यूव्यूलर साउंड्स, इनकी हम बात नहीं करेंगे। और हमें यकीन है कि 2 साउंड इंग्लिश में बिल्कुल नहीं है, रेट्रोफ्लेक्स और यूव्यूलर। अच्छा, तो अब हमने बात करनी है पैलेटल साउंड की, जो या है, यानी कि यस, यू, यानी कि आपकी ज़बान। अच्छा, पैलेटल साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आप ये भी तो सोच रहे होंगे, क्योंकि हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो आपकी जब ज़बान आपके हार्ड पैलेट पे लगती है, आप तकरीबन इतनी उंगली अगर अपने मुंह पे ऊपर रखेंगे, इतनी उंगली, तो जहां आपकी ज़बान लगेगी उसी जगह पे लगेगी, इतनी उंगली के अंदर ही। तो वो कौन सी जगह है, जब प्रोड्यूस करें यू, यू, यस, तो ये पैलेट साउंड है, हार्ड पैलेट इसे हम कहते हैं। एल्व्यूलर रिज के और फिर पोस्ट एल्व्यूलर रिज के पीछे होता है, और आप ऐसे समझिए जो रूफ ऑफ माउथ है उसके मिडल में होता है, वहाँ जब आपकी टंग लगती है तो पैलेटल साउंड प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, रेट्रोफ्लेक्स की आपको एक बात बता दें, क्योंकि हम बरसगीर में बैठे हैं, तो स्वीडिश और हिंदी लैंग्वेज में रेट्रोफ्लेक्स साउंड है, और हिंदी में जो कौन सा है वो है टापू वर्ड, ये रेट्रोफ्लेक्स साउंड है। और आपको एक और बात भी बता दें, ये जो साउंड है ना, इससे कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट नहीं होता, मिड में ही आएगा। प्लेजर, मिशा नहीं, मेजर, तो मिड में ही आएगा और का साउंड होगा। हाँ, तो व्यूअर्स, आप लेक्चर सुना करें, मेरी उजड़ी हुई हालत न देखा करें, क्योंकि बकौल फराज ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले।
तो आप ये खजाने न ढूंढें, आप जो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में वापस आ जाएं। हमने कहाँ तक बात की थी? हमने बात की थी हार्ड पैलेट तक। अब आप बात करेंगे, आप उंगली को उतना मुंह के अंदर लेके जाएं जहाँ लगे तो आपको कै आ जाए। वो जगह जहाँ उंगली लगे और आपको कै आ जाए वो सॉफ्ट पैलेट है, और वहाँ से प्रोड्यूस होने वाले साउंड क्या कहलाते हैं? विलराइज साउंड कहलाते हैं, विलम। जब आप उंगली ऊपर वाले रूफ ऑफ माउथ पे लेके जाएंगे, हार्ड पैलेट आएगा, उसके पीछे जहाँ आपको उंगली लगेगी और कै आती महसूस होगी तो वो आपका विलम है। तो वो कौन कौन से साउंड है? वो 4 तो इंग्लिश के हैं और एक जो है वो रशियन का है। रशियन का खा है, इंग्लिश के ख, ये सारे ख ग एन जो है ये कौन सा साउंड है? एनिग्मा साउंड भी कहते हैं। और डब्ल्यू जो आपके राउंड डब्ल्यू को प्रोड्यूस करते हुए राउंड होने चाहिए, डब्ल्यू, ठीक है। खा, कैटल, कैट। अब किंग जब कहते हैं तो गा का साउंड प्रोड्यूस नहीं होना, एक सूरत में प्रोड्यूस होगा जब इसके आगे कोई और अल्फ़ाबेट्स आएंगे, रिंगिंग, ठीक है। उसके बाद रिंगिंग भी आ गया, और भी देख लें, मेरे जहन में नहीं आ रहे। अब रशियन की बात हो गई तो जब BOX आप लिखते हैं तो खा का साउंड रशियन में प्रोड्यूस है, बॉ। इसके बाद कौन से आएंगे? इसके बाद आएंगे ग्लोटल। एपिग्लोटल आपको बताया नहीं है, रेट्रोफ्लेक्स भी नहीं है, यूबुलर भी नहीं है, फ्रिंजियल भी नहीं है। तो अब आगे ग्लोटल की बारी। एक तो ग्लोटल स्टॉप है क्वेश्चन मार्क की तरह, तो वो आ ऊ के दरमियान में है, और दूसरा है कौन सा? हा का साउंड। वो कैसे होगा? है, हु, है। ये ग्लोटल साउंड है। वोकल फोर्ड ओपन होते हैं, और यहाँ कोई भी आपका एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर काम नहीं कर रहा होता, तो सिर्फ गले में ही वोकल फोर्ड ओपन होते हैं, तो ये प्रोड्यूस होता है। ये है ग्लोटल साउंड। हाँ को जो है कुछ फोनेटिशियन ग्लोटल फ्रिकेटिव भी कहते हैं। वैसे जो ग्लोटल साउंड हैं ये वॉइसलेस है। वैसे ये जो ग्लोटल साउंड हैं ये वॉइसलेस हैं। तो व्यूअर्स, जहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर होगा मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन पे, फिर लॉन्ग वाउल, सिंगल वाउल, डबल वाउल यानी कि मोनोथॉन्ग्स या डिफ्थॉन्ग्स की बात होगी। तो फोनेटिक्स पे हमारे लेक्चर चलते रहेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का फर्स्ट लेक्चर सुनना है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिगर ऑफ स्पीच के और शेक्सपियर के तमाम ट्रेजेडीज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे चैनल पे 175 वीडियोस मौजूद हैं। चैनल विजिट करें और लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स को एंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।